नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर लिया है मैंने पार्ट नंबर 2 लिया है अपनी पुस्तक अंक जगत पुस्तक का कक्षा 4 के लिए जो बुक है इसका पार्ट नंबर 2 लिया है और इसका अभ्यास लगाऊंगा मैं आज। चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। और इन प्रश्नों को जो भी यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं सारे, इन प्रश्नों को मैंने एक कागज़ पर पहले से लिख लिया है ताकि मैं आराम से यहाँ पर इनको सॉल्व कर सकूँ और आपको शो कर सकूँ। तो चलिए चलते चालू करते हैं। तो जैसे कि प्रश्न नंबर 1 एक है, यहाँ पर लिखा है सही चिन्हों का प्रयोग करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चिन्ह जो हमारा होता है इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। इस चिन्ह का जो मतलब है उसका मतलब है ग्रेटर देन, यानी कि बड़े के लिए लगाते हैं, और ये स्मॉलर देन। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है कि इस चिन्ह में जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, सिरे खुले हुए हैं, वो बड़े की तरफ होता है, और जिस तरफ ये नोक निकली होती है वो छोटे की तरफ होती है। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैंने 5 लिखा है और यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर। अगर इसी जगह मैं यहाँ पर अगर उल्टा लिख दूँ इस तरह से, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, जबकि यहाँ पर इस चिन्ह की वजह से क्या पता चल रहा है ये नंबर छोटा है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। यानी कि यहाँ पर हम इस तरह से लिख दें, 4 यहाँ लिख दें और 5 यहाँ लिख दें, तब ये चिन्ह सही हो जाएगा, तभी चिन्ह सही माना जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 4 नंबर, चूँकि इसकी नोक जो निकली है 4 की तरफ है, तो इसका मतलब ये 4 क्या छोटा है और इसके सिरे खुले हैं बड़े नंबर की तरफ। तो इस तरह से हम इन चिन्हों को याद रख सकते हैं। चलिए इसी आधार पर मैं इन सवालों को हल करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो संख्या दे रखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 68,845 लिखा है, और यहाँ लिखा है 68,805। यानी कि अगर आप देखें तो इकाई के स्थान पर ये दोनों बराबर हैं, दहाई के स्थान पर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बाकी सब जो सैकड़े, हज़ार, 10,000 पर ये सारे अंक बराबर हैं। तो हम दहाई के हिसाब से हम देखेंगे तो दहाई के स्थान पर जब ये नंबर 4 लिखा है, यहाँ 0 लिखा था, यानी कि ये नंबर हमारा बड़ा हो गया, यानी कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो हमारा निशान ये वाला आएगा, यानी कि ये बड़े का निशान, यानी कि सिरे खुले हुए हैं बड़े नंबर की तरफ और नुकीला सिरा है छोटे नंबर की तरफ। इसी तरह से दूसरा सवाल करते हैं। देखिए लिखा है 49,095 और यहाँ लिखा है 49,097। तो साफ साफ विजिबल हो रहा है कि ये 4 नंबर तो बिल्कुल सेम है, यानी इकाई के स्थान पर ही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस इकाई के स्थान पर यहाँ 5 है, यहाँ पे 7, यानी कि यह नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो हम ऐसी स्थिति में जब ये नंबर छोटा है तो हम छोटे की तरफ नोक निकाल करके इस तरह से चिन्ह बनाएंगे। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए 81,468 है, यहाँ पर 80,468 है, यानी 81, यानी कि 1,000वें स्थान पर देखिए आप, यहाँ 0 यहाँ 1, यानी ये नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा है तो हम निशान ये वाला लगाएंगे। यहाँ देखिए 23,536 और 20,539। देखा जाए तो डिफरेंस इकाई के स्थान पर, इस इकाई के स्थान पर ये नंबर छोटा है, इकाई को देखने का पता नंबर ये लगता है छोटा है और यहाँ पे बड़ा लग रहा है। लेकिन हम इतने संतुष्ट नहीं होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम दहाई को भी चेक करेंगे समान है, सैकड़ों को भी चेक करेंगे समान है, लेकिन 1000वें स्थान हमारा यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, यानी कि ये नंबर हमारा बड़ा है। तो इसलिए हम इसको इस तरह का निशान लगाएंगे। अब आ जाते हैं नीचे लिखी संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या लिखिए। क्वेश्चन में पूर्ववर्ती संख्या ना लिख करके यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ नहीं ठीक है, क्वेश्चन से लिखा है। तो अभी आप देखिए, हम पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या क्या होती है उसको हम पहले समझ लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है जो भी कोई अंक है उसका पहले वाला अंक जो उससे पहले आता है। सपोज दैट अगर हम 5 अंक की बात करें तो 5 से पहले क्या आता है 4, 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा 3। तो इस तरह से किसी भी अंक का से पहले वाला नंबर वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्ववर्ती अंक कहलाता है। तो हम क्या कर सकते हैं,
ऐसी स्थिति में अगर हमें किसी नंबर का पूर्ववर्ती अंक पता करना है तो हम सीधे सिंपली उसमें से 1 घटा दे सकते हैं, यानी 1 का घटाव कर दें। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 का पूर्ववर्ती अंक निकालना चाहें तो हम इसमें से 1 घटा दें तो हमारा 4 निकल आएगा। तो ये हमारा पूर्ववर्ती अंक कहलाएगा। जबकि अनुवर्ती अंक जैसे इसके अपोजिट होता है, जैसे कि अगर हम 5 का अनुवर्ती अंक निकालना चाहते हैं तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा। यानी कि 6 क्या है, 5 का अनुवर्ती अंक है, जबकि 4 5 का पूर्ववर्ती अंक है। तो आइए इसी सवाल को हम यहाँ पर इस तरह से इसी नियम के हिसाब से करते हैं। तो पहला अंक है हमारा 9779। तो अगर हम इसका पूर्ववर्ती अंक निकालें तो हम 1 घटा देंगे, तो हमारे 1 घटाने पर कितना आएगा, 9778। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो क्या आएगा, 9780। 1 जोड़ने पर 80 हो जाएगा, 79 से 80 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम ये हमारा पूर्ववर्ती था और ये हमारा अनुवर्ती है। ध्यान रहे मैं पहले पूर्ववर्ती लिख रहा हूँ फिर अनुवर्ती लिख रहा हूँ, जिस तरह से पूछा गया उसी तरह से लिख रहा हूँ। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखिए 67895, 1 जोड़ देते हैं तो हमें अनुवर्ती मिल जाएगा, घटा देंगे तो पूर्ववर्ती मिल जाएगा। तो हम पहले पूर्ववर्ती लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा 67894, जबकि अनुवर्ती क्या आएगा 67896। ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया, ये हमारा अनुवर्ती हो गया। यहाँ आ जाइए देखते हैं, यहाँ हम पूर्ववर्ती निकालते हैं पहले, तो 9 इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसमें से 1 घटा देंगे, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं 91000, इसमें से हमने 1 घटाया तो क्या हुआ, हम यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 से 1 हम यहाँ पे घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 90999। ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया। और इसका अनुवर्ती कैसे निकालेंगे, तो इसमें से 1 जोड़ देंगे, तब तो वो आसान है, 91001 ये हो जाएगा, ये अनुवर्ती हो गया। अच्छा, अब 90100 को करते देखते हैं 90, क्योंकि हम यहाँ से कैरी करेंगे, जब -1 करेंगे यहाँ पे करके देख लीजिए 90100 -1, तो 10 में से 1 गया, 999009, यानी कि 0099, ये हमारा पूर्ववर्ती बन जाएगा। जबकि अनुवर्ती क्या बनेगा 90101, ये हमारा अनुवर्ती बन जाएगा। इसी तरह से इस वाला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ हम अगर पूर्ववर्ती निकालते हैं तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 3 2 8 7 4 बन जाएगा, यानी ये पूर्ववर्ती बन गया है। और 3 2 8 7 6 ये हमारा अनुवर्ती बन जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम पूर्ववर्ती निकालते हैं तो 2 यानी 2 3 5 9 और 1 घटाने पर यहाँ 5 हो जाएगा, ये हमारा पूर्ववर्ती हो जाता है। जबकि यहाँ पे 1 जोड़ने पर क्या बन जाएगा 2 3 5 9 7, यानी कि 2 3 5 9 7, तो ये हमारा अनुवर्ती बन जाएगा। तो इस तरह से हम इनका सवालों का हल देख सकते हैं। आइए हम अगला सवाल करते हैं। नीचे कुछ टेलीफोन नंबर लिखे हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिखें। देखिए, अभी हमने पहले सवाल में इन चिन्हों का मतलब समझा, हमने पहले सवाल में। दूसरे सवाल में हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या क्या है, हमने समझ लिया। अब तीसरे सवाल में हमें समझना है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है कि जब हम नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, जैसे कि अगर हमने कहा 1 2 3 4, यानी कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा आरोही क्रम कहलाएगा। लेकिन अवरोही क्रम क्या कहलाएगा, जब हम किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़े, यानी बड़ी चीज़ से हम छोटी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो हम उसको अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे कि हम 10 बोलते हैं, फिर 9 बोलते हैं, 9 बोलते हैं, फिर 8 बोलते हैं, फिर 7 बोलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं,
बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, और इन टेलीफोन नंबर्स को हमें आरोही क्रम में यानी कि छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। तो हमें पता करना है सबसे छोटा अंक यहाँ पर संख्या हमारी कौन सी है। देखिए यहाँ पर जितने भी अंक जो भी संख्याएं दे रखी हैं वो लाख तक दे रखी है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, सब में लाख लाख तक ही है। लेकिन ये जो संख्या है इसमें सबसे लाख के स्थान पर 3 दे रखा है, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा, अभी आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दहाई के जो हज़ारवें के स्थान पर यानी 10,000 के स्थान पर जो है वो यहाँ 5 है, जबकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यानी ये दोनों संख्याएं इससे बड़ी हैं। तो यानी कि ये सबसे छोटा संख्या हो गया, यानी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इन दोनों में कौन छोटा बड़ा है? देखिए यहाँ पर 2, 7 यानी कि लाख और 10,000 और हज़ार, यहाँ तक तो दोनों संख्या बराबर है। लेकिन सैकड़े के स्थान पर यहाँ 4 है और यहाँ 9, यानी कि ये संख्या बड़ी है। तो हम इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ी और ये छोटी, इन दोनों में। अच्छा, अब सबसे छोटे में पता चल गई, तो हम आरोही क्रम में लिखना चाहते हैं। सबसे छोटी संख्या लिखेंगे किस तरह से? 2, 5, 6, 0, 1, 3, और चूँकि ये छोटी है इसलिए इस तरफ नुक लगा लेंगे। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी, क्योंकि ये इन दोनों में से बड़ी है। तो ये संख्या है, तो यानी कि 2, 7, 2, 4, 6, 3। इसके बाद ये संख्या आ जाएगी 2, 7, 2, 9, 5, 4, और फिर इसके बाद हमारी सबसे बड़ी संख्या यानी कि 3, 3, 2, 5, 7, 8। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। आइए अगला सवाल हमारा दे रखा है, कोलकाता में प्रतिदिन लगभग 4,000 टन, मुंबई में 11,000 टन और दिल्ली में 8,390 टन तथा चेन्नई में 4,800 टन कचरा निकलता है। अब देखिए इस सवाल में हमें पता करना है कि 4,000 बड़ा है या 4,800 बड़ा है, 8,390 बड़ा है या 11। देखिए देखते ही पता चल रहा है 1100। अगर हम इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा में देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 11,000, यानी 10,000वें स्थान तक हम ये नंबर ले रखा है। अच्छा, अगला क्या है? अगर इसके बाद अगर हम इसको देखें 8,390, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी हज़ारवें के स्थान पे क्या है? 8 है। दूसरा नंबर देख लेते हैं हम 4,800, हज़ारवें के स्थान पर 4 है, और एक नंबर लिखते हैं 4, इसमें भी हज़ारवें के स्थान पर 4 है। तो यानी कि ये वाला नंबर जो कि 10,000 तक है, ये तो सबसे बड़ा हो गया, जबकि ये सारे नंबर केवल 1,000 तक ही हैं। तो यानी कि ये सब नंबर इससे छोटे हैं, यानी कि सबसे बड़ा हो गया। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए यहाँ पे हज़ारवें स्थान पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यानी इन दोनों से बड़ा कौन सा? ये नंबर है, यानी कि ये सेकंड बड़ा नंबर, सेकंड लार्जेस्ट जिसे कहेंगे, दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा है वो नंबर हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कौन है? 4, यानी हज़ारवें स्थान पर दोनों तरफ बराबर है, 4-4 लिखा हुआ है, लेकिन सैकड़े के स्थान पर यहाँ क्या लिखा है? 8 लिखा है। तो 8 इसका मतलब सैकड़े के स्थान पर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है। तो यानी कि फर्स्ट नंबर पर ये आ जाता है, सेकंड नंबर पे ये आ जाता है, थर्ड नंबर पे ये आ जाता है, और फोर्थ नंबर पे ये आ जाता है। तो यानी कि अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखना चाहते हैं, इसमें क्या लिखा है? कचरे की मात्रा का आरोही क्रम बताओ। तो यानी कि सबसे छोटा पहले आएगा, यानी कि 4,000 इज स्मॉलर देन, ये वाला सेकंड, थर्ड लास्ट कौन सा है? 4,800, फिर 8,390, फिर 11,000। ये हमारा क्रम बन जाएगा पहले के हिसाब से, यानी पहले का आंसर हो गया क्या? ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर लिखा है सबसे अधिक कचरा किस शहर में निकलता है? तो वो तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा संख्या ये है, तो यानी कि ये सबसे बड़ा कचरा 11,000 टन कहाँ से निकल रहा था? मुंबई से, यानी कि खा का आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे अधिक कचरा किस शहर से निकल रहा है? मुंबई से निकल रहा है। यही क्वेश्चन नंबर गा का आंसर देखिए, सबसे कम कचरा के शहर में निकल रहा है, तो 4,000 टन, यानी 4,000 सबसे छोटा था, तो ये कोलकाता में, यानी कि कोलकाता में सबसे कम निकल रहा है। तो गा का आंसर क्या हो गया? कोलकाता। अगला दूसरा सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 क्या है, किसी संख्या की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं का अंतर लिखिए। देखिए किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालें या अनुवर्ती संख्या निकालें, उनका अंतर हमेशा 2 ही आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 ले लेते हैं, तो 8 में अगर हम 1 जोड़कर हम उसकी अनुवर्ती संख्या निकाल लेते हैं, और 8 में से 1 घटा करके हम यहाँ पर 8 में से घटा करके हम यहाँ के निकाल लेते हैं 7। यानी कि जब हम 1 जोड़ते हैं तो हम 1 की वृद्धि कर देते हैं, और जब घटाते हैं तो 1 की कमी कर देते हैं। तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा? हमेशा 2 ही आएगा। तो कभी भी किसी संख्या की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो हमेशा 2 ही आएगा। आप यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या 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 नंबर दे रखे हैं, कोई नंबर तो दे रखे हैं, तो आंसर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर हमेशा 2 ही होता है। आप एक उदाहरण लेकर भी बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आंसर सीधे लिख रहा हूँ 2। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या करते हैं, आलोक ने अपना गेहूँ इतने रुपए यानी कि 88,889 रुपये में बेचा, जबकि दीपक ने अपना गेहूँ कितने में बेचा? 88,879 रुपये में। जाहिर सी बात है यहाँ पे दहाई के स्थान पर 7 है और यहाँ दहाई के स्थान पर 8 है, बाकी सारे नंबर तो सेम है। यानी दहाई के स्थान पर जो बड़ा है वो ये नंबर है, यानी कि ये नंबर ज़्यादा है। यानी आलोक ने अपना गेहूँ ज़्यादा रुपए में बेचा है, जबकि दीपक ने अपना गेहूँ कम रुपए में बेचा है। किसने अधिक दाम में बेचा है? तो यही साफ साफ दिख रहा है कि आलोक ने अपना गेहूँ ज़्यादा दाम में बेचा है। अब तो यहाँ पे आंसर आप सीधे लिख सकते हो, आलोक ने अधिक दाम पर बेचा है, अभी अगर सवाल में पूछा जाता कितने अधिक दाम पर बेचा है, तो हम सीधे सीधे जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या घटा देते, यानी 8 8 8 8 9 में से 8 8 8 7 9 घटा देते, तो हमें पता चल जाता कि यहाँ ये 10 रुपये, बाकी तो सब सेम ही आएगा। तो यानी कि 10 रुपये ज़्यादा में बेचा है आलोक ने, जो अपने गेहूँ बेचा है वो 10 रुपये ज़्यादा में बेचा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो ये जो अंक दिए गए हैं, कॉमा लगाया यानी कि सारी अंक हैं, एक कोई संख्या नहीं है, अंक हैं। तो इन अंकों में को अगर हम आरोही क्रम में लगाएं तो किस तरह से लगा सकते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखते हैं, यानी कि 1, फिर इसके बाद में क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 7, फिर आएगा 8, फिर यहाँ आएगा 9। इस तरह से हमने यहाँ पर आरोही क्रम में इन अंकों को सजा लिया है। अब पूछा गया दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब ये जो अंक दिए हैं यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी संख्या को अगर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अगर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के हिसाब से यहाँ रखते हैं, तो 10,000 के हिसाब से अगर रखते हैं, तो अगर हम आरोही क्रम में बनाते हैं तो हमारा सबसे छोटा नंबर बन जाएगा, और अगर हम अवरोही क्रम में बनाते हैं यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, तो हमारा बड़ा संख्या बन जाएगी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें क्या बनाना है? छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम? के लिए आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में बनाने के लिए हमने क्या किया? 1 5 7 8 1 5 7 8 9 इस तरह से हमने बना दिया। अब बड़ी संख्या बनाना चाहते हैं, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या के लिए अवरोही क्रम बनाएंगे। तो क्या किया यहाँ पर हमने? 9 8 7 5 1 इस तरह से। तो अभी हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई और सबसे बड़ी संख्या हो गई, जो अंक दिए गए उनसे बनने वाली। सबसे बड़ी संख्या अगर इन अंकों से बनाएंगे तो वो ये बनेगी, और सबसे छोटी संख्या बन सकती है ये। प्रश्न नंबर 7 के खा में अगर आप देखें
तो ये अंक दिए गए हैं, इन अंकों से हमें एक सबसे छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या बनानी है। तो अगर हम इन्हें आरोही क्रम में लगाएं तो नंबर कुछ इस तरह बनेगा 0, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन इस तरह से जब संख्या बना रहे हैं तो यहाँ पर 5 अंकों की संख्या बन रही है, जबकि हमको यहाँ पर 6 अंकों की संख्या बनानी है। तो ऐसे में क्या करें, हम 0 को हम पीछे लाते हैं और 2 को आगे कर देते हैं। 2, 0, 3, 4, 5, 6। तो ये आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या इन अंकों का इस्तेमाल करके बन सकती है। जबकि हम अवरोही क्रम में लगाते हैं अगर इन अंकों को, तो क्या होता है, तो आप देखेंगे कुछ नंबर इसको इस तरह से अरेंज हो सकते हैं 6, 4, 5, 4, 3, 2, 0। तो अगर आप देखेंगे इस 0 का वैल्यू लास्ट में है इकाई के स्थान पे, यानी कि है वैल्यू है, तो ये नंबर हमारा सबसे बड़ा संख्या बन जाती है, ये सबसे बड़ी संख्या बन जाती है, 6 अंकों की संख्या बन जाती है, जो कि इन अंकों को इस्तेमाल आरोही क्रम में लगाने पर प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी। देखिए 0 से लेकर अगर 9 तक हम देखें तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। तो 9 को अगर हम 5 बार लिखें कुछ इस तरह से 99999 यानी 99,000 यानी 99,999, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 5 अंकों की। और इसका अगर अनुवर्ती निकालना है तो अनुवर्ती संख्या के लिए हम 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ते ही क्या होगा, हमें 1 लाख की संख्या प्राप्त होगी। यह 1 लाख अगर देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कितने अंकों की होगी, तो अनुवर्ती संख्या जो हमें प्राप्त हो रही है वो 6 अंकों की होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है और जो कि बन रही क्या है, 1 लाख रुपये। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 लाख। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारी बताई हुई सूचना, जानकारी, ट्यूटोरियल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें।